खास खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ भी आज विकास के नए मार्ग पर चल करके एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है, जहां पर आजमगढ़ वासियों के लिए अपना एक विश्वविद्यालय भी होगा, आजमगढ़ वासियों के लिए अपना एक एयरपोर्ट भी होगा और आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी होगा। दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन इस बार की दिवाली आजमगढ़ को शुभ और लाभ दोनों दे गई। धनतेरस से लेकर भैया दूज और गोवर्धन पूजा तक कुल 5 त्योहारों में रचे बसे इस महापर्व में शुभ के साथ सुख, समृद्धि और वैभव की मंगल कामना की जाती है और इस बार ऐसा हो भी रहा है। यह त्योहार और यह साल आजमगढ़ के भौगोलिक और ऐतिहासिक बदलाव का साल साबित होने जा रहा है। हम किसी सत्ता, सियासत और दल के दलदल में न पड़कर निष्पक्ष नजर से देखें तो यह साफ पता चलता है कि आजमगढ़ में अब विकास का रथ तेजी से आगे बढ़ा है। नए विश्वविद्यालय का शिलान्यास आगामी 13 नवंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होने जा रहा है। यह विश्वविद्यालय यूं ही नहीं बना। विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण के साथ बड़ी संख्या में जिले के बुद्धिजीवियों, युवाओं, छात्र नेताओं ने आंदोलन किया। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन यह परिकल्पना मूर्त रूप नहीं ले पाई थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। आजमगढ़ दौरे पर आए मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि आजमगढ़ का विश्वविद्यालय यहाँ की शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान करेगा। इस नए के लिए स्वीकृत नए राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास की कार्रवाई इसी नवंबर माह में 13 नवंबर को यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। मुझे लगता है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय एक नया प्रतिमान स्थापित करेगा। आजमगढ़ के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इस विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होगी और इसी दृष्टि से आज मैंने यहाँ पर प्रशासन के साथ में, संगठन के पदाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक ली है। मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ विकास की जिस एक नए मार्ग पर चला है, उत्तर प्रदेश जिस मार्ग का अनुसरण केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने किया है, और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ भी आज विकास के नए मार्ग पर चल करके एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है, जहां पर आजमगढ़ वासियों के लिए अपना एक विश्वविद्यालय भी होगा, आजमगढ़ वासियों के लिए अपना एक एयरपोर्ट भी होगा और आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी होगा। अनेक अन्य उपलब्धियां आजमगढ़ जनपद के लिए जुड़ी हुई हैं। आजमगढ़ के सभी वासियों को मैं इस अवसर पर, आज गोवर्धन पूजा का पावन अवसर भी रहा है, सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि नए विश्वविद्यालय और अन्य उपलब्धियों को लेकर के आजमगढ़ का हर नागरिक प्रफुल्लित और उत्साहित होगा और सरकार के सकारात्मक अभियान के साथ जुड़ करके आजमगढ़ को एक नई पहचान दिलाने में अपना योगदान देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ वासियों की एक चिर प्रतीक्षित मांग विश्वविद्यालय की पूरी होने जा रही है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण
तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ आ रहे हैं, जा रहे हैं। 8 घंटे की दूरी महज 3 से 3.5 घंटे में तय हो जा रही है। इससे लोग काफी खुश हैं। इसी बदलाव के साथ आजमगढ़ का मुंद्री हवाई अड्डा भी बनकर तैयार है, जिसका शुभारंभ जल्द होने वाला है। ये तीनों बड़े काम निश्चित तौर पर आजमगढ़ की युवा पीढ़ी को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ढेरों सुअवसर और सहूलियत प्रदान करेंगे। यदि हम राजनीति से हटकर देखें तो यह बड़ा ही सुखद लगता है कि चलो अब आजमगढ़ के विकास को नए पंख मिल रहे हैं, जिससे यहाँ के बासिंदों की जिंदगी संवारी जाएगी। आगे ऐसे ही सुअवसर मिलते रहें, अपना आजमगढ़ और आगे बढ़े। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को भैया दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मेहनगर विधानसभा क्षेत्र के बिसहम मिर्जापुर गांव में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने की, जबकि संचालन संतोष प्रधान सेक्टर प्रभारी मंडल आजमगढ़ ने की। मुख्य अतिथि मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ विनोद कुमार चौहान ने बूथ व सेक्टर कमेटियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से लग जाएं, गांव-गांव जाकर सर्व समाज को जोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी की तत्कालीन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को उनके बारे में बताएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने बसपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बसपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने लगभग 17.5 लाख नौकरियां दी, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को सम्मान दिया, गरीबों, मजदूरों व पिछड़ों के लिए अनेक योजनाएं चलाई। गांव-गांव अंबेडकर समग्र विकास योजना के तहत अंबेडकर गांव घोषित कर गांव को विकसित करने का काम किया गया था। यह सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही भ्रष्टाचार कम हुआ था और अपराधों पर रोकथाम लगी थी। एक बार फिर 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश का चहुंओर विकास होगा। मेहनगर विधानसभा प्रभारी पंकज कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस बैठक में RK गौतम, रामकिशोर राजभर, जिला सचिव, विधानसभा अध्यक्ष राजेश कुमार, बामसेफ अध्यक्ष उमाकांत, संजय गौतम, डॉक्टर श्याम नारायण, इजहार, राधेश्याम, राजबली मैनेजर, अशोक प्रधान, श्रीकेश, राधेश्याम सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। दीपक भारती की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ वाराणसी हाईवे पर आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार से आगे और गोमाडीह के बीच मेन हाईवे पर 2 वाहनों में जबरदस्त टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी और ब्रेजा के बीच यह टक्कर हुई है। यह संयोग ही रहा कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई, हल्की चोटें लगी, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घनश्याम कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कहते हैं अगर लगन और धैर्य के साथ मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। यह बात साबित कर दिया है गाजीपुर जनपद के जखनिया ब्लॉक के बहलोलपुर गांव निवासी जयप्रकाश भारती ने। इस युवा ने कड़ी मेहनत कर PGT और TGT दोनों परीक्षाओं में सफलता हासिल कर ली। उनका चयन भी हो गया है। इस उपलब्धि पर पूरे गांव में खुशी है। लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान किया। उनके माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, सगे संबंधियों ने मिठाई खिलाई और मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर उनके मामा श्री मुनीब का भी सम्मान हुआ, क्योंकि उनका प्रधानाचार्य पद पर चयन हुआ है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गांव वाले भी उपस्थित रहे। दीपक भारती की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जहानागंज कस्बे में दीपावली का मेला भी लगा और इसके बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस भी निकला। नाचते गाते भक्त साथ में चल रहे थे और उन्होंने माता भगवती लक्ष्मी और शुभ के देवता भगवान गणेश को विसर्जित करते हुए यह मंगल कामना की कि सभी को सुख समृद्धि और खुशहाली से भरपूर रखें और अगले साल फिर दीपावली मनाई जाए। शत्रुघ्न दुबे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास आगामी 13 नवंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों होना है। पूरे आजमगढ़ को इस तिथि का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। उधर जिला प्रशासन जी जान से कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। आज खुद मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य समेत
कई वरिष्ठ अफसर जहानागंज के आजम बांध यशपालपुर गांव पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। यहीं पर एक बैठक हुई जिसमें जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विभागीय अफसरों से कहा कि हर हाल में समय सीमा के भीतर पूरी तैयारी कर ली जाए, आवागमन के लिए रास्तों का समुचित इंतजाम हो, जनसभा में पार्किंग की व्यवस्था और पेयजल सहित सभी जरूरी इंतजाम कर लिए जाएं। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। यह आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि आजमगढ़ के अजेंद्र राय को इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए अंपायर चुना गया। आज वे इंडोनेशिया बाली के लिए रवाना हुए। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होने वाली वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की 3 प्रमुख प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें अंपायर चुना गया है। बैडमिंटन एशिया की पहल तथा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की सहमति से ही आजमगढ़ के अजेंद्र राय को विश्व स्तरीय तीनों महत्वपूर्ण आयोजनों में बतौर निर्णायक नामित किया गया है। ज्ञातव्य है कि श्री राय बेसिक शिक्षा परिषद आजमगढ़ नगर क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा विभागीय जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ ही जनपद से तमाम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके इस चयन से स्थानीय खेल प्रेमियों में काफी खुशी का माहौल है। उनकी सफल यात्रा के लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, प्रबल प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी। बंदियों ने जमकर उपद्रव किया और यहां तक कि जिला जेल के अस्पताल को आग के हवाले कर दिया। जी हां, यह खबर फतेहगढ़ जिला से आ रही है, जहां एक बंदी की मौत के बाद साथी बंदी भड़क गए और जमकर मारपीट, तोड़फोड़ और उपद्रव किया। मौके पर जिलाधिकारी संजय सिंह पहुंच गए हैं और भी कई अफसर स्थिति को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बंदियों के हमले में 30 पुलिसकर्मी और डिप्टी जेलर भी घायल हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि अब जिला जेल में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सुबह ही बवाल हुआ था। जानकारी मिली है कि बंदी संदीप यादव को डेंगू हो गया था। उसे इलाज के लिए सैफई अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस खबर से बंदी भड़क उठे और जिला जेल में जमकर बवाल काटा। बने रहिए हमारे साथ, पल पल की जानकारी आगे भी देंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।